जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। आज दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के एक गीत को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नाम रहते हैं, जिनके सुपुत्र श्री समीर सक्सेना जी मेरे मित्र हैं। सुनिएगा। रूप को तो मोम की है पिघलती श्रमा, गुड़ का सूरज कभी अस्त होता नहीं। चंद रोजा बहारें हैं किस काम की, आज है कल विदा हमसे हो जाएगी। गंध जो दे रहा उल्लासित हो चमन, रौनकें कल चमन की तो खो जाएंगी। जानता जो गामन आगमन चक्र को, ऐसा मन तो कभी त्रस्त होता नहीं। मोह के सिंधु में डूब कर यदि करें कामना, मुझक यह न मुमकिन कभी। मोह के सिंधु में डूब कर यदि करें कामना, मुझक यह न मुमकिन कभी। हाथ पर हाथ धर कर जो बैठे रहे, हाथ पर हाथ धर कर जो बैठे रहे। दूर होंगे न हरगिज ये दुर्दिन कभी, तैरने की कला में सनद याफ्ता, तैरने की कला में सनद याफ्ता। उर्मियों से कभी त्रस्त होता नहीं। उर्मी का मतलब होता है लहर। उर्मियों से कभी त्रस्त होता नहीं। तल्ख मौसम बहुत बदहवासी हवा, इंद्रधनुषी सपन सब बिखर जाएंगे। इंद्रधनुषी सपन सब बिखर जाएंगे। कर गुजरने की कुछ चाह यदि शेष है, कर गुजरने की कुछ चाह यदि शेष है। हौसलों के शिखर तब निखर जाएंगे, यों किसी के छलावे में आकर कभी आस्था का किला ध्वस्त होता नहीं। यों किसी के छलावे में आकर कभी आस्था का किला ध्वस्त होता नहीं। साक्षी की ना जरूरत स्वयं सिद्ध है, साक्षी की ना जरूरत स्वयं सिद्ध है। शब्द हैं जन्मदाता नई क्रांति के, राम हो या मोहम्मद या नानक गुरु, राम हो या मोहम्मद या नानक गुरु। बीज बोते रहे हैं सभी शांति के, बीज बोते रहे हैं सभी शांति के। पर एक स्वर में सभी ने है माना यहाँ, एक स्वर में सभी ने है माना यहाँ। लिखनी से बड़ा शस्त्र होता नहीं, लिखनी से बड़ा शस्त्र होता नहीं। ओ मेरे आवारा सपनों, मेरे पास जरा तो बैठो। मैं अपने मरने से पहले तुम में से तो वारिस चुन लूँगा। ओ मेरे आवारा सपनों, मेरे पास जरा तो बैठो। मैं अपने मरने से पहले तुम में से वारिस चुन लूँगा। दर्द के द्वार पर गीत संग्रह का प्रकाशन हुआ और गीतों के लिए हिंदी जगत में अब जाने जाते हैं दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी। दर्द के द्वार पर नाम पढ़ते ही यह विश्वास हो जाता है कि यह काव्य पुस्तक निश्चित ही मादक गीतों का संग्रह होगी। पढ़ते ही यह अनुभव सत्य सिद्ध हो जाता है। वियोगी हृदय की तीव्र वेदना और संवेदना को व्यंजित करने का जब मुझे अवसर मिला, मतलब दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी कह रहे हैं,
वियोगी हृदय की तीव्र वेदना और संवेदना को व्यंजित करने का जब मुझे अवसर मिला, तो उस क्षण की सृजित पंक्तियों का स्मरण कर शरीरों में फुरफुरी आ जाती है। ठंडी समीर के एक विकल झोंके सी तुम आई, ठंडी समीर के एक विकल झोंके सी तुम आई। समीर हमारे मित्र का नाम है, जो दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का पोता है, नाती है, नाती। वियोगी हृदय की तीव्र वेदना और संवेदना को व्यंजित करने का जब मुझे अवसर मिला, तो उस क्षण की सृजित पंक्तियों का स्मरण कर शरीरों में फुरफुरी आ जाती है। ठंडी समीर के एक विकल झोंके सी तुम आई, अनिल झकोरे से पल में चली गई, फिर वही तपन के निर्गम अनिल झकोरे। यही व्यथा का स्तर तुम्हारे गीतों में भरपूर देखने को मिला। तन लगा आग की ढेरी है, केवल उड़ने की देरी है। तन लगा आग की ढेरी है, तन लगा आग की ढेरी है, केवल उड़ने की देरी है। गीली लकड़ी सा सुलग सुलग, गीली लकड़ी सा सुलग सुलग, रह रह कर प्राण धुआता है। गीली लकड़ी सा सुलग सुलग, रह रह कर प्राण धुलाता है। दर्द के द्वार पर पहुँच करके तुम्हारे कवि ने जिस उत्कृष्ट प्रिय और संयोग श्रृंगार को चित्रित किया है, वह स्वयं अत्यंत मादक है। अंबर पर बादल लाल गुलाबी छाएंगे, अंबर पर बादल लाल गुलाबी छाएंगे, इतना मैं तुम पर नेह सिंदूर लुटाऊंगा, इतना मैं तुम पर नेह सिंदूर लुटाऊंगा। आज जब दूसरा गीत संग्रह ये चिड़िया है ये प्रकाशित हो चुका है, तो दादा श्री छोटेलाल भारद्वाज जी ने भी स्नेह शीश दिया उनको और कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि संग्रह श्रृंगार विहीना नारी हो। आज परम श्रद्धेय श्री छोटेलाल भारद्वाज जी जब हमारे बीच में नहीं हैं, तब उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। दादा महाकवि श्री छोटेलाल भारद्वाज जी का उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं जब भी गीत सृजन की मन स्थिति में होता हूँ, अब तो स्मृति चली गई है दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की, ज़्यादा बात नहीं कर पाते किसी से, मेमोरी कमज़ोर हो गई है। मैं जब भी गीत सृजन की मन स्थिति में होता हूँ, मुझे उनका हाथ मेरी पीठ थपथपाता हुआ आभासित होता है। ऐसे महान व्यक्तित्व को सत सत नमन के साथ निम्न पंक्तियाँ फिर श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना दादाजी ने महाकवि छोटेलाल भारद्वाज जी के लिए भी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, सुनिएगा। थप थपाते आप यदि ना पीठ मेरी, थप थपाते आप यदि ना पीठ मेरी, मैं कदाचित नीड़ निर्माण न करता, मैं कदाचित नीड़ निर्माण न करता। भाव को अभिव्यक्ति की क्षमता न मिलती, भाव को अभिव्यक्ति की क्षमता न मिलती। गीत का चंदन अधर न माल धरता, गीत का चंदन अधर न माल धरता। लक्ष्य को ना भेद पाती दृष्टि मेरी, लक्ष्य को ना भेद पाती दृष्टि मेरी। शब्द के सर में नहीं संधान करता, शब्द के सर में नहीं संधान करता। आप देते यदि नहीं वरदान मुझको, आप देते नहीं यदि वरदान मुझको, मैं न पीड़ा सफल अभियान करता, मैं न पीड़ा सफल अभियान करता। इसी के साथ महाकवि श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी का भी वीडियो आज समाप्त करते हैं, और उनकी स्मृति वापस जल्दी आए ऐसी हम प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। दादा श्री सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के श्री चरणों को नमन करते हुए आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमारे यूट्यूब चैनल को, और जन समर्थन ही हमारे अंचल के साहित्यकारों के साहित्य को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल करवा सकता है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ के साहित्यकारों ने अच्छा लिखा है तो फिर ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। जय चंबल, जय संबल, जय हिंद, जय हिंदी। समाप्त कैसे हुआ ये वीडियो?